हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईसीआर के सिलेबस के बारे में और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आईसीआर कौन बच्चे दे सकते हैं? तो यदि आप एग्रीकल्चर से हैं, यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं और यदि आप मैथ सब्जेक्ट रखते हैं, तो तीनों स्ट्रीम के बच्चे आईसीआर का एग्जाम दे सकते हैं, जिससे आप बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ से आईसीआर एग्जाम के थ्रू कॉलेज मिलते हैं। आपका आईसीआर का एग्जाम जो होता है स्टूडेंट्स ऑनलाइन होगा। जो स्टूडेंट्स टोटल जो है वो 600 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपसे 3 सब्जेक्ट से पेपर पूछे जाते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। यदि आपका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा हो, या स्टूडेंट्स आपका 12th में बायो सब्जेक्ट रहा हो, या स्टूडेंट्स आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट रहा हो, तो आपको यहाँ पर ठीक है, आप एग्जाम के लिए रेडी हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप यदि एग्रीकल्चर के हैं तो आप सब्जेक्ट में अपना एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बात हो रही, बायोलॉजी और केमिस्ट्री रखेंगे। आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे पेपर में, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट यदि आपका 12th में दी है, तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये भी रख सकते हैं, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर एक और सब्जेक्ट रख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जगह एग्रीकल्चर, आप ये भी रख सकते हैं। और ये सब्जेक्ट हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी रख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन होंगे। यदि आप मैथ्स के बच्चे हैं तो आप यहाँ पर एबीसी से पेपर नहीं दे सकते, ये आप नहीं भर पाएंगे, आप ये वाला पोर्शन भी नहीं भर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी आप पेपर नहीं दे पाएंगे। आप दे सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, या स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेपर का पैटर्न हो जाएगा फॉर्म भरने का। सभी सब्जेक्ट से आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री यदि आप जो देना चाहते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। टोटल क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। तो 150 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय यदि आप 4 करेंगे तो टोटल पेपर आपका 600 नंबर का होगा। यदि आप कोई एक क्वेश्चन यदि गलत कर देते हैं तो स्टूडेंट्स माइनस, ठीक है, 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग है, ठीक है, -1/4 की क्या है यहाँ पर माइनस मार्किंग है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, पेपर आपका ऑनलाइन मोड पर ही होगा। सिलेबस की यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा देख सकते हैं, ये मैथ्स वालों का सिलेबस है, ये पीसीए वालों का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर इस पैटर्न में आपका पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में आपको कौन कौन सी यूनिट आने वाली है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिजिक्स में क्या आने वाला है, केमिस्ट्री में क्या आने वाला है, बायोलॉजी में क्या आने वाला है, मैथ्स में क्या आने वाला है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम लोग देखेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स एग्रोमेट्रोलॉजी आएगा पेपर में, कृषि मौसम विज्ञान आपसे पेपर में पूछा जाएगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपसे आएगा, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आपसे पेपर में आएगा, जैव रसायन और सूक्ष्म विज्ञान, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन आएगा आपका, पशुधन उत्पादन और क्रॉप प्रोडक्शन पूरा फसल उत्पादन, और हॉर्टिकल्चर बागवानी, ये आपसे पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में देखेंगे। तो ये उसकी टोटल यूनिट है, एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो बायोलॉजी की ये यूनिट है, जिसमें आपसे स्टूडेंट्स एलिमेंट्स, वेदर से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, ठीक है, वेलोसिटी से, सनसाइन वेदर वगैरह से, फोरकास्टिंग से, क्लाइमेट चेंज वगैरह से, रिलेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग में आपसे सेल और इसके स्ट्रक्चर वगैरह आएंगे, सेल डिवीजन आपसे पेपर में आएगा, ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस आएगा आपसे, फिर सिग्निफिकेंस वगैरह पूछा जाएगा, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए वगैरह आएगा, मेंडल्स लॉ वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, आपका मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपसे पेपर में आएगा, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग पेपर में आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन आएगा, मेथड ऑफ ब्रीडिंग आपसे पेपर में पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पेपर में आएगा, ठीक है, पॉलीपोलाइडी पेपर में आएगा, टिश्यू कल्चर, सेरिकल्चर, स्टूडेंट्स आपसे सेल कल्चर वगैरह के बारे में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आपसे पेपर में आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपसे, बायोकेमिस्ट्री में आपसे पीएच मान, बफर बिलियन क्या होता है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स, विटामिन और एंजाइम वगैरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आएगा, तो माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, एक्टिनोमाइसिट्स आपसे पेपर में आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, ठीक है, आपका वायरसेस वगैरह आएंगे, रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन वगैरह, फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रखिएगा स्टूडेंट्स। तो कृषि मौसम विज्ञान में आप लोगों को स्टूडेंट्स ये देखिए, आपका हिंदी में है, मौसम से संबंधित सभी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, जलवायु परिवर्तन वगैरह भी आपसे पेपर में आएगा।
अनुवांशिकी और पादप प्रजनन पर आपसे क्वेश्चन आएंगे, कोशिका डीएनए आरएनए वगैरह आपसे, सहलग्नता वगैरह पेपर में पूछा जाएगा, प्रजनन वगैरह आपसे पेपर में आएगा, फल उत्पादन है, संकरण की विधियां हैं, अनुवांशिकी क्या है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। जैव विज्ञान में आपसे पीएच और बफर विलियन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन लिपिड्स विटामिन एंजाइम वगैरह। माइक्रोबायोलॉजी में आपसे सेल संरचना उनकी सवाल, ठीक है, बैक्टीरिया, कवक, ठीक है, एक्टिनोमाइटिस, प्रोटोजोआ, वायरस, श्वसन क्रिया, किण्वन क्रिया क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड यूनिट में हमसे क्या पेपर में पूछा जाएगा, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस वगैरह से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसमें आपसे व्हाइट रेवोल्यूशन क्या हुआ है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपसे, ठीक है। काउस की वेराइटीज वगैरह आपकी, बफेलो की, पोल्ट्री फार्मिंग से क्वेश्चन आएगा आपसे। केयर एंड मैनेजमेंट, रख रखाव क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वगैरह, पोल्ट्री फार्मिंग पूरा आपसे पेपर में आएगा, कैटल एंड पोल्ट्री, ठीक है, आपकी जो डिसीजेज वगैरह हैं जानवरों को, तो गाय भैंस और आपकी जो बकरी पालन है, आपका मुर्गी पालन है, इनमें होने वाली बीमारियां आपसे पेपर में आएगी। और ठीक है, आर्टिफिशियल आपका इंसेमिनेशन से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह आएगा आपसे, डाइल्यूशन वगैरह आएगा, तो इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका पशुधन उत्पादन और महत्व वगैरह आपसे पूरा पशुधन पूरा पूछा जाएगा, गाय भैंस कुक्कुट पालन हो गया आपका, श्वेत क्रांतियाँ वगैरह, पूरी क्रांति आपसे पेपर में पूछी जाएगी। इसके बाद में जानवरों को होने वाली बीमारी, उनका रख रखाव, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। थर्ड नंबर की यूनिट में स्टूडेंट्स आपको क्रॉप प्रोडक्शन पेपर में आएगा, जिसमें आप लोगों को, ठीक है, सारी क्रॉप प्रोडक्शन पर बात करना होगा। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा सॉइल और सॉइल फर्टिलिटी पर, फर्टिलाइजर, मैन्योर्स वगैरह, खाद वगैरह, इन पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इरिगेशन और ड्रेनेज पर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीड्स कंट्रोल पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्रॉप्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी क्रॉप्स वगैरह पर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये। तो फसल उत्पादन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, जितनी भी फसल उत्पादन है, दलहनी है, तिलहनी है, ये चारा वाली फसलें क्या होती है, मिट्टी की उर्वरकता वगैरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पोषक तत्व पूरे आएंगे, खाद वगैरह, सिंचाई और जल निकास वगैरह, जो सारे आपके हैं, नहर, तालाब, नलकूप, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। वाटर सेट प्रबंधन क्या होता है, इन पर भी क्वेश्चन आएंगे। खरपतवार नियंत्रण पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खरपतवार नियंत्रण पर, फसलें वगैरह सब पूछा आएगा आपसे। बीज क्यारी तैयार करना, विधियां वगैरह, फसल की थ्रेसिंग क्या है, कटाई क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं सभी फसलों के साथ में। हॉर्टिकल्चर हमारा जो है फोर्थ यूनिट रहेगी। हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे जितनी भी फल हैं, आपके फूल हैं, इन पर बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और विधियां वगैरह, बागवानी पर क्वेश्चन आएगा आपसे, मानव आहार, फल एवं सब्जियों का महत्व वगैरह आपसे आ जाएगा। विधियां आ जाएंगी आपसे, ग्राफ्टिंग क्या है, लेयरिंग क्या है, बडिंग क्या है, कटिंग क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फल पूरा, सब्जियां पूरा आपसे पेपर में आएगा। कैचअप, प्रिजर्वेशन वाली सारी चीज़ें आपसे आ जाएगा, जैम, जेली, चिप्स वगैरह, तो ये आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये टोटल आपकी जो है वो आपकी यूनिट वाइज यदि हम चलें स्टूडेंट्स, तो टोटल यूनिट 4 है, और टोटल यूनिट 4 में जो टोटल आपके चैप्टर है वो 14 चैप्टर हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में एग्रीकल्चर में पूछे जाएंगे। तो यदि स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स विगत वर्षों में 210 बच्चों का हमारा आईसीआर में सिलेक्शन हुआ है पिछले सत्रों में। और यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका भी आईसीआर एग्जाम क्रैक हो, और यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के, या स्टूडेंट्स आप यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जरूर कोचिंग कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। और स्टूडेंट्स आप एक दिन की फ्री डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। बहुत ही कम फीस में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर कोचिंग करवाई जाती है, जिसमें आपको डेली 2 घंटे की लाइव क्लासेस, प्लस आपको इसमें कोचिंग के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, कोचिंग के बुक्स वगैरह आपसे, ठीक है। डेली स्टूडेंट्स आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है, मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो भी आपको दिए जाते हैं। फुल कोर्स एचडी क्वालिटी में आपको आईसीआर का एक ही बार में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे दिया जाता है, जिसे आप घर में कभी भी लगाकर देख सकते हैं। और 2 घंटे की लाइव क्लासेस होती है। संडे स्टूडेंट्स आप लोगों की, ठीक है, आपकी मॉडल क्वेश्चन पेपर की क्लासेस होती है, आपकी डाउट सेशन की क्लासेस होती है, और आपको आईएमपी टेस्ट सीरीज पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आपकी तैयारी A1 क्वालिटी की करवाई जाती है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग बायोलॉजी की। तो दी लिविंग वर्ल्ड्स पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी यूनिट 1 में। जीवित दुनिया पर स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन आपकी जो हैं नॉर्मली आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में यूनिट ऑफ लाइफ पर पेपर में क्वेश्चन आएगा आपसे। बायोमोलिक्यूल क्या होता है, मिनरल्स, लिपिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लाइसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, ये सारे क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स पेपर में यहाँ से पूछे
जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। श्वसन वगैरह आपसे पेपर में पूछा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजेक क्या होता है, ठीक है, एंजाइम वगैरह क्या होते हैं, प्रजनन क्या होता है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पेपर में पूछे जाएंगे। फिर यूनिट 3 है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पूरे मुनैरा जगत क्या होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं आपके किंगडम, ठीक है, सारे किंगडम आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे पूरा आप जो 5 जगत हैं, आपको पांचों जगत और उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करेंगे, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फल एवं फूल सब्जियां, लाइकेन क्या होता है, ये सभी, ठीक है, कसेरुकी क्या होते हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। कॉर्डेटा संघ वगैरह भी आएगा। यूनिट 4 में स्टूडेंट्स आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल पर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, फूड वेव क्या होती है आपकी, तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में आएंगे जीव और पर्यावरण पर संबंधित। तो स्टूडेंट्स इसमें खाद्य श्रृंखला वगैरह जाएगा, जीव मंडल आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, भूमि प्रबंधन क्या होता है, भूमि प्रबंधन से क्वेश्चन आ जाएगा, वनों की कटाई, ठीक है, इनका संरक्षण वगैरह, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर स्टूडेंट्स इसमें हम आगे की ओर यदि हम चर्चा करेंगे, तो यूनिट 5 है स्टूडेंट्स आपका मल्टी सेलुलरिटी से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लांट्स लाइफ पर क्वेश्चन आपसे पेपर में आएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें फंक्शन टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं आपके स्टूडेंट्स, इस पर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोटोकेमिकल चीज़ें क्या होती हैं आपकी, ठीक है, आपका स्टोमेटल क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। प्लांट्स रेगुलेशन क्या होता है, सीड डोरमेंसी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में आएंगे स्टूडेंट्स। एंजियोस्पर्म क्या होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट्स क्या होता है, एंडोस्पर्म, निषेचन क्या है, परागन क्या है, ये सारे क्वेश्चन, भ्रूण विकास क्या चीज़ें हैं, ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका यूनिट 6 जो है वो मल्टी सेलुलेटरी जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनिमल लाइफ पर है। तो एनिमल पर बेस्ड सारे एनिमल टिश्यू क्या होते हैं आपके, नर्वस सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आपका, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये हैं स्टूडेंट्स आपके, जिसमें उत्तक, ठीक है, संयोजी क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें आपसे आ जाएंगी। फुसफुस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, धमनी क्या होती है, लासिका क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का। कंकाल पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, मानव कंकाल हो गया है, एनिमल कंकाल हो गया, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके बाद में इसके बाद में 7 नंबर की जो यूनिट है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। लिंकेज क्या होता है, जीन्स वगैरह क्या होते हैं, जीन्स पैकेजिंग क्या होती है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपका मेंडल के वंशानुक्रम पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, अनुवांशिकता क्या होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। इसके बाद में यूनिट नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आपको यूनिट नंबर, ठीक है, 8 में कवर होंगे। डार्विन्स के जो लॉ हैं ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ह्यूमन एवोल्यूशन क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर म्यूटेशन वगैरह पेपर में आते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति, विकास, जीव की जो उत्पत्ति है, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बैक्टीरिया वगैरह हो गया, म्यूटेंट्स क्या होती हैं, ये पेपर में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, नस्लीय समूह में समानता क्या होती है, मानव गुण सूत्र क्या होते हैं आपके, ठीक है, भ्रूण वगैरह क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को कवर करना होगा। यूनिट नंबर 9 की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, ये आपसे पेपर में पूरा पूछा जाएगा। काऊ डंग्स केक क्या होते हैं, गोबर गैस क्या होती है, बायोलॉजिकल मेथड कंट्रोल क्या होते हैं आपके, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें आपसे स्टूडेंट्स एसटीडी डिसीजेज वगैरह हो गया आपका, एड्स क्या होते हैं, हेपेटाइटिस क्या होती है, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका जीवन विज्ञान के जो अनुप्रयोग हैं, कीट नियंत्रण क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, टिश्यू कल्चर भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, सहजीवी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन वगैरह, जलीय जीव हो गया, जानवरों में सुधार कैसा होगा, प्रजनन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें, कीड़े, रेशम कीट हो गया, शहद, मोम, लाख, ये सारे कीटे वगैरह भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। बायो एनर्जी और बायोमास वगैरह, लकड़ी वगैरह हो गया आपका, गोबर गैस वगैरह हो गया, इन पर क्वेश्चन आपका, पौधे, स्टार्च वगैरह हो गया, कैंसर वाली चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है, कैंसर किस कारण से होता है, निदान, ठीक है, इनके सारी चीज़ें। इसके बाद में स्टूडेंट्स मानव जनसंख्या पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
तो स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पर चर्चा करें आपसे टोटल बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी में आपको टोटल यूनिट की यदि हम चर्चा करें तो 9 यूनिट है स्टूडेंट्स, और काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिट है ये। यूनिट के अंदर कम से कम स्टूडेंट्स आपके 30 के आसपास में चैप्टर होंगे। 9 यूनिट के अंदर 30 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। केमिस्ट्री की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेसिक क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री के रहेंगे, मोल्स क्या होते हैं, संरचना क्या होती है, प्रतिशत क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक आपको नियम वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में सॉलिड स्टेट पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर मॉडल हो गया आपका, ठीक है, थॉमसन मॉडल वगैरह हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका ठोस अवस्था, विलियन, परमाणु की संरचना वगैरह क्वेश्चन, डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, क्वांटम संख्या क्या हो जाती है, पाउली का सिद्धांत, अफवाह का सिद्धांत, हुंड का सिद्धांत, ये आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 5 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, एंथैल्पी वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह चीज़ें हो गई, वेस्पर थ्योरी क्या होती है। इसके बाद में लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, बॉन्ड वगैरह हो गया आपका, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज, लिक्विड वगैरह हो गई आपकी स्ट्रेंथ। तो सारे नियम आपके हो जाएंगे, बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, ठीक है, एवोगैड्रो नियम हो गया आप लोगों का, ग्राहम का नियम हो गया, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणवत्ता में, ठीक है, गुणों में आवर्तिता आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यूनिट 6 में स्टूडेंट्स आप लोगों को रासायनिक बंधन और आणविक संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 7 में पदार्थ की अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, जो जो नियम है, वो सारे नियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्रांतिक तापमान हो गया, ये सारी चीज़ें जी। इसके बाद में यूनिट नंबर 8 है स्टूडेंट्स आपका थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट नंबर 9 है आपका इक्विलिब्रियम, यूनिट नंबर 10 है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इन पर बेस्ड आपको स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम हो गया, एंथैल्पी हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका आयोनाइजेशन क्या हो गया, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इक्विलिब्रियम क्या होती है, ली सातेली का जो नियम होता है, ये नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, बफर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स आप लोगों को देखना पड़ेगा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी, रासायनिक साम्य और रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके बाद में यदि हम बात करें यूनिट नंबर 11 में आपको हाइड्रोजन वगैरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आएगा आपको यूनिट 12 में, एस ब्लॉक फर्स्ट, एस ब्लॉक सेकंड। यूनिट नंबर 3 में आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक के दोनों, एस ब्लॉक फर्स्ट, एस ब्लॉक सेकंड, दोनों आपको देखना होगा। और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक वगैरह जो है उन पर बेस्ड क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखना होगा। इसके बाद में यूनिट नंबर 14 आपका पी ब्लॉक है। यूनिट 15 जो है आपका वो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है। यूनिट नंबर 16 जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इन पर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो पी ब्लॉक समूह 14 के तत्व हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 17 में यदि हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन पूरा आपको यहाँ पर आएगा। यूनिट नंबर 18 की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, विद्युत रसायन वाले टॉपिक पर। इस पर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करना है, जैसे कोलरॉस लॉ हो गया आप लोगों का, ड्राई सेल वगैरह हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, ईएमएफ सेल हो गया स्टूडेंट्स आपका, ननस्ट इक्वेशन हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। यूनिट नंबर 19 की यदि हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सरफेस केमिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। एडजॉर्प्शन हो गया आप लोगों का, फैक्टर अफेक्टिंग जो हो गया, सॉलिड स्टेट के लिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। यूनिट नंबर 21 में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पर बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारी धातुओं पर बेस्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। रासायनिक गतिकी, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग सतह रसायन, भूतल रसायन, या तत्वों के अलगाव के जो सिद्धांत होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं वगैरह भी आपको देखना होगा, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, लोहा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके बाद में यूनिट नंबर यदि हम 22 की यदि हम बात करें तो पी ब्लॉक के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। इन पर आपको बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पी ब्लॉक हो गया, समूह 16 के तत्व हो गए, समूह 15 के तत्व हो गए, समूह 17 के तत्व हो गए, ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 15 जो स्टूडेंट समूह 18 के तत्व, मतलब पी एस ब्लॉक पूरा और पी ब्लॉक पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। डी और एफ ब्लॉक पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन और रिएक्शन आएंगी। यूनिट नंबर 27 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आपको पेपर में पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लीगेंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं,
ये आपसे पेपर में IUPAC क्या होता है, तो ये नॉमेनक्लेचर वगैरह आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, समन्वय यौगिक जिसे हम लोग कहते हैं, और ग्रुप नंबर 18 और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर यदि हम 28 की बात करें तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन आपको देखना पड़ेगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर देखना पड़ेगा। यूनिट नंबर 30 में स्टूडेंट्स एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, फिनॉल ईथर हो गया आप लोगों का, ये 29 नंबर का हो गया आप लोगों का। 30 नंबर में आपका एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और उन पर बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका यूनिट नंबर ठीक है 29 था। चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 31 की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वगैरह बायोमोलिक्यूल हो जाएगा, पॉलीमर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु हो गया, पॉलीमर्स आपका हो गया स्टूडेंट्स, और उन पर बेस्ड ये सारे टॉपिक्स आप लोग नोट करते हुए चलिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। इसके बाद में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यूनिट नंबर आपका 34 हो गया। यूनिट नंबर 15 आपका केमिस्ट्री ठीक है एवरी डेली लाइफ, इस पर आपको बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पर्यावरण रसायन और दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना होगा। तो ये हमने बात किया है स्टूडेंट्स इस वीडियो में ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जिसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी भर सकते हैं और जिसे बायोलॉजी वाले बच्चे भी भर सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे ABC से भी पेपर दे सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर PCA फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से दे सकते हैं। जो थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि या तो आप ABC से दें बायोलॉजी वाले बच्चे, या तो आप फिर अपना PCB से ही पेपर दें। और एग्रीकल्चर वाले बच्चे तो सिर्फ एक ही स्ट्रीम से पेपर दें, ठीक है, ABC से ही आप पेपर दें। ABC से पेपर आप लोग यहाँ पर ठीक है ICR का भी दे सकते हैं, CUT का भी दे सकते हैं आप लोग, और MPPAT भी दे सकते हैं, CGPAT भी दे सकते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करके सभी एग्जाम को दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। क्लासेस स्टूडेंट्स आप लोगों की ऑनलाइन ही होती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पर। एक दिन आप फ्री डेमो क्लास लगाकर देखिए, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो फुल कोर्स विथ रिवीजन पेपर तक 1 साल की आपको फुल तैयारी कराई जाएगी। यदि आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं 6 महीने का, तो क्रैश कोर्स भी हो जाएगा। यदि आप शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको 3 महीने में भी यहाँ पर फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जैसा चाहें वैसी तैयारी कर सकते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से। तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।